आज का ये जो सेशन बुलाया गया है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये स्पेशली इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि हम सब लीडर्स हमारे पास हमारी बास्केट में, मोदी केयर की बास्केट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स हैं और हम कैसे उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं, हमारे किसान भाइयों को प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से उन प्रोडक्ट्स से एक बहुत अच्छी पैदावार हम लोग कर सकते हैं, हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशली इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि हम इन चीजों की नॉलेज ले सके, हम समझ सके और मार्केट में जब हम जाएं तो हमारे पास जो इतनी बड़ी बास्केट अवेलेबल है उसके अंदर जो हमारे इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें भी हम अपने प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचा सकें, अपने अपने भाइयों तक पहुंचा सकें और इसके बारे में बता सकें। तो स्पेशली आज क्योंकि ये सेशन और इस प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि बहुत डीप में तक इस चीज की नॉलेज रखता हो और बहुत डीप में जाके हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके। तो आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है मोदी केयर के जो ट्रेनर हैं मिस्टर जिब्रान जी को। और जिब्रान जी बहुत समय से इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स नॉलेज दे रहे हैं और बहुत से लोग इन ट्रेनिंग्स का फायदा उठा के अपनी टीम में बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। और बिलीव मी लीडर्स, आज का जो ये सेशन होने जा रहा है, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप सब लोगों को इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि अब तो हमारे पास एक नया बहुत बड़ा सेगमेंट है जिससे कि हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और इस लॉकडाउन पीरियड में भी एक धमाकेदार शुरुआत करके अपने टाइटल्स को ब्रेक कर सकते हैं। और स्पेशली एक और बहुत जबरदस्त कल जो कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बहुत सारे ऑफर्स कंपनी ने अभी एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर दिए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे को बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलेगी। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि हमारा टाइम 2:30 बजे का था, तो वी आर गेटिंग लेट, तो हमें इस सेशन को अभी स्टार्ट करना होगा। सो मैं चाहूंगा कि आप सबके जोरदार जोश के साथ और जोरदार तालियों के साथ मैं यहाँ पे बुला सकूं हमारे कंपनी के ट्रेनर को, मिस्टर जबरान जी को। सो जिब्रान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट वेलकम बताने के लिए है। Welcome Jibran ji, welcome to thank you so much today's Zoom meeting और now it's all up to you। आप प्रोडक्ट्स के बारे में और हम कैसे इस प्रोडक्ट्स को लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो बिल्कुल सर, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं एंड स्पेशली हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज की, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, कैसे हम मदद कर सकते हैं अपने किसान भाइयों की, तो उसके बारे में डिटेल्ड सेशन एक आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम अपने जो बेसिक मैं ओवरऑल एक ओवरव्यू आपको देता हूं कि हमारे पास जो है अभी यहाँ पे यूज करने के लिए 3 प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं। वन इज एक्टिव 80, वन इज एक्टिव 80 गोल्ड एंड वन इज एक्टिव मैक्स। ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे धीमे धीमे करके, एक एक करके सारे प्रोडक्ट के ऊपर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एंड थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि कुछ लोग हम में से अनम्यूटेड रहें, जो कुछ ना कुछ बोल सकें, ऐसा ना हो मुझे ऐसा लगता रहे कि मैं अकेले बोलता चला जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ लोग अनम्यूट रहें और बात करते रहें और बाकी लोग यहाँ पे जो नीचे चैट का ऑप्शन आता है वहां पे चैट में लिखते रहें। आई थिंक चैट में सब लोग लिख पा रहे होंगे, ऑप्शन मैंने ओपन कर दिया है। जिब्रान जी आप चैट ऑन कर दीजिए और बाकी मैं यहाँ पे मैं इस तरफ अनम्यूटेड हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जस्ट सेकंड सर, मैं शेयर कर दूं जरा स्क्रीन। यस कोई दिक्कत। ओके गाइस, तो आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? अभी नजर नहीं आ रही है। हाँ अब नजर आने लगी। ओके, अभी क्लियर है? हाँ जी, दिख रही है। ओके चलिए, तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रेजेंटेशन। जैसा कि
हमारे आलोक जी ने अभी बताया कि भारत हमारा जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश जिब्रान होने के जी साथ ये साथ, सर एक आप, सेकंड मैं नोटेशन ऑफ कर दूं सर, एक हाँ जी सेकंड, हाँ जी, आप सेटिंग में जाके बिकॉज ऑफ कर। जस्ट सेकंड। ठीक है सर, हो गया सर? ओके सर, एक बार कुछ करके देखिए, कुछ हो तो नहीं रहा है ना, ये नोटेशन मैंने तो ऑफ कर दिया है ठीक है, अब नहीं हो पाएगा अपनी तरफ से। अगर, हाँ जी। ओके, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारा भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में अपने किसान भाइयों की मदद के लिए सबसे अच्छा जरिया जो हमारे पास मौजूद है, वो हम उनको अपने मोदी केयर के बास्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट इन्वॉल्व करके दे दें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उनको दे दें जो उनके काम को बढ़ा सकें, यानी कि चाहे उनकी पैदावार को बढ़ा सकें या किसी भी चीज में किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकें, ताकि हम भी कह सकें कि हाँ हमारा कुछ योगदान है, ताकि हम भी लोगों को बता सके कि हाँ किसानी में, खेती में हमारा भी कुछ योगदान है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटी कितनी है इंडिया में, कितना प्रतिशत अभी भी हमारा ऐसा जो है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है? चैट में लिख करके बता सकते हैं हम लोग, कुछ आइडिया, 10%, 20%, 30%? चलिए, बिल्कुल, बहुत लोगों ने अलग 70, 80, 50, 70, 80 अलग अलग लोगों का आ रहा है। एनीवेज मैं बताता हूँ, जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जो अभी भी गांव वगैरह में रहती है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी 70% से ज्यादा पॉल्यूशन आज की डेट में भी सिर्फ और सिर्फ किसानी के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका एक ही सोर्स है पैसा कमाने का, वो है उनकी खेती किसानी। तो किसानी अगर 70% से ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, तो उनको करने में, अपनी फसलों को उगाने में, अपने प्लांट्स को बढ़ाने में कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो क्या हम जानते हैं कि वो क्या परेशानियां होती हैं, वो क्या चीजें होती हैं, वो क्या इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से उनको अपनी किसानी में प्रॉब्लम्स आती हैं? दो चार अगर आप लोग बताएं सकें। वेदर कंडीशंस, गुड, मुकेश जांगरा जी। पानी की कमी, लिनोवो टैप, पेस्ट इन्फेस्टेशन, वाटर, देन खाद, सीड, कीड़े लगना, वीड, मैन्योर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया कि किसानी करना जितना आसान है, उसके साथ उसके चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो उसमें परेशानियां आती हैं हमें अपनी फसलों को उगाने में, वो कौन कौन सी फसलों परेशानियां होती हैं कि जो हम बीज लेकर के आए, वो बीज आगे बढ़ा, अंकुरित हुआ, उसका जर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, पहला। दूसरा, हमारा जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर, जो मेन्योर, जो खाद यूज कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनका एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो जमीन है हमारी, जिसमें हमने फसलों को उगाया है, वो जमीन पूरी तरह से उपजाऊ है कि नहीं है। एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, बेमौसम बारिश हो जाना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी परेशानियां जो हैं, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो किसान भाइयों को हैंडल करना पड़ती है, कि वो लोग अपने पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी कई बार कीड़ा लग रहा है, फसलें उसके बाद भी खराब हो रही हैं। तो ऐसा कौन सा साधन हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो उसको दूर करने में मदद करे? जिब्रान जी, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट जी, यू, अगर आप ये स्क्रीन को वापस से शेयर कर देंगे तो ये लकीरें हट जाएंगे, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं इसके लिए ना। ये आप ओके स्क्रीन को, हाँ, को कैंसिल करके वापस शेयर कर दीजिए। ओके सर, ओके। अभी क्लियर है सर? हाँ जी, आप अब क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मौजूद है समाधान, जो मौजूद है, जो सॉल्यूशन मौजूद है, वो है क्या? वो है हमारे पास मौजूद एक्टिव 80। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव 80 के बारे में हम बात करें तो जैसा इसका नाम है, एक्टिव 80, 80 जो है
वो उसका मतलब है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। जो इसके अंदर हमने चीज यूज करी है, जो सरफेक्टेंट यूज किए हैं या जो सरफेस एक्टिव एजेंट यूज किए हैं, वो हमारे 80% हैं। और इसको हम कहते हैं एज अ एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर, यानी कि एक प्रवर्तक, आद्रक और फैलाने में मदद करने वाला। एक्टिव एटी की अगर हम बात करें तो एक्टिव एटी इंडिविजुअल जो है, अकेले तौर पे एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, बट जब हम इसको किसी चीज के साथ यूज करते हैं तो एज एन एक्टिवेटर यानी एज अ प्रवर्तक काम करता है, उसको स्टार्ट करता है, उसको इनिशिएट करता है। एज अ वेटर काम करता है, पूरी तरह भिगोने में मदद करता है, आद्रक की तरह हमारा इस्तेमाल हो सकता है। और एज अ स्प्रेडर की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी भी चीज को फैलाने में मदद कर सकता है हमारा एक्टिविटी। तो एक्टिविटी एज एन एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर कर सकते हैं। कैसे काम करता है एक्टिविटी, अब हम उसके ऊपर आते हैं कि एक्टिविटी हमारा किस प्रकार हमारे लिए मददगार साबित होता है, हमारी फसलों को कैसे बेहतर कर सकता है। तो उसके लिए हम बात करेंगे पहले सबसे कि एक्टिविटी हम लोग किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, या हमारे किसान भाई जो हैं हमारी फसलों को बचाने के लिए, फसलों को महफूज रखने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं या क्या क्या काम करते हैं अपनी फसल को खड़ा करने के लिए। पूरा जो प्रोसेस होता है तो उसमें सबसे पहले प्रोसेस होता है हमारा सिंचाई का, यानी कि जो हम जमीन होती है, जमीन की सिंचाई करना जिसको हम कहते हैं इरिगेशन, सबसे पहला स्टेप वो होता है। दूसरा स्टेप होता है जब हम बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद क्या होता है, जब उसमें निकलने लगते हैं फल वगैरह, फूल निकलने लगते हैं, या बीज डालने के बाद भी हम उसमें कुछ अपनी इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि कीटनाशक, यानी कि जो कीड़ों से बचाते हैं हमारी फसल को। हमारे जो खरपतवार, जो जंगली पेड़ निकलने लगते हैं, उनको मारने के लिए हमारे खरपतवार नाशक जो हर्बिसाइड्स होते हैं। उसके अलावा हमारे जो फफूंदी लगने लगती है फसलों में, तो फंजीसाइड जो हम यूज करते हैं, जो फफूंदी नाशक होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग खाद यूज करते हैं फसल को बढ़ाने के लिए। कुछ हम लोग पौधों के न्यूट्रिएंट्स, कुछ पौष्टिक तत्व यूज करते हैं अपनी पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए। हमारे जो फसल की पत्तियां होती हैं पेड़ों में, जो उसकी पत्तियां, लीव्स निकलती हैं, वो टूट करके गिरने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, तो उसको रोकने के लिए हम कुछ डिफोलिएटर्स या फोलियर फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। अब हमारा एक्टिव एटी क्या होता है, जब हम ये सारी चीजें करते हैं, ये सारे फॉर्म यूज करते हैं सिंचाई से लेकर के हमारे आखिरी तक के, तो इन सब में जब हम एक्टिविटी को यूज करते हैं तो एक्टिविटी एज अ सहायक काम करता है, एज अ एडजुवेंट काम करता है, यानी कि उसके जिस चीज में हम यूज कर रहे हैं उसके काम को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं खाली, तो उसमें हम एक्टिविटी को मिला देंगे, तो पानी जो है वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। जो हमारी जमीन है, जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसमें एज अ गुड वेटर काम करेगा और उसको पूरी तरह भिगो देगा। जब पूरी तरह वो भीग जाएगी तो वो मिट्टी अंदर की जो है हमारी, वो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी और वो थोड़ा बेहतर तरीके से उपजाऊ हो जाएगी। पानी को फैलाने में मदद करता है हमारा एक्टिविटी। उसके अलावा हम जब यूज करते हैं एक्टिव एटी को पेस्टिसाइड्स के साथ, पेस्टिसाइड्स यानी कि हम जो जो चीजें यूज करते हैं इसमें हमारा इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, फंजीसाइड, हमारी फफूंदी नाशक, हमारे हर्बिसाइड, खरपतवार नाशक, हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स, डिफोलिएटर्स, सारी की सारी चीजें हमारी आती हैं पेस्टिसाइड मिक्सचर में। जब हम इनमें से किसी भी चीज के साथ यूज करते हैं एक्टिविटी को, तो एक्टिव एटी एज एन एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर काम करता है, यानी कि एक प्रवर्तक के तौर पे काम करता है, एक आद्रक के तौर पे यानी कि भिगोने के तौर पे काम करता है, और फैलाने के तौर पे काम करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी फसल जो है इन सब चीजों से, कीड़े वगैरह से बच जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पानी की। तो पानी को हम लोगों ने देखा है, पानी होता कैसा है, चैट में लिख करके बता सकते हैं, या जो लोग माइक ओपन है वैसे वर्बली बोल सकते हैं। पानी किस फॉर्म में होता है, शक्ल कैसी होती है पानी की? बिल्कुल सही मुकेश जागनरी, ड्रॉप राउंड, गोल होती है,
तरल। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड एवरीवन। यही होती है हमारी जो बूंद होती है पानी की, वो बूंद के फॉर्म में होती है। और बूंद कैसी होती है हमारी? बूंद होती है हमारी सर्कुलर, यानी कि गोल, यानी कि राउंड। लिक्विड होती है हमारी, सर्कुलर होती है और बूंद की शक्ल में होती है। और उसको जब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में, आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि पानी जो है हमारा, वो पत्ती पे जब हमने डाला है या इसी तरह जब हम जमीन पे डालते हैं, तो ये इसी तरह बूंद के फॉर्म में जा करके रुक जाता है। और ये बूंद के फॉर्म में या ड्रॉपलेट के फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में क्यों रुकता है? क्योंकि इसके अंदर एक सरफेस टेंशन होती है, एक सतही तनाव होता है। ये सतही तनाव या जो सरफेस टेंशन होता है, ये क्या करता है? पानी को बूंद की शक्ल में रखता है। पानी को जब बूंद की शक्ल में रखता है तो पानी अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जैसा हम पत्ती में पहले वाली फोटो में देख सकते हैं कि पानी बूंद बूंद के तौर पे पत्ती के चारों तरफ है, बट ये अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से जो पत्ती का रंग है वो हल्का है। उसी जगह हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, जो हमारी राइट साइड पे इमेज है, इसमें हमारा क्या है? इसमें हमने एक्टिवेटी को यूज किया है। इसमें हमने एक्टिवेटी को यूज किया है तो जो पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है वो ज्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा पत्ता जो है हमारा वो भीग गया है। तो इस तरह से हमारा ये मदद करता है एक्टिव एटी। बूंद की हम बात करें तो बूंद को कैसे तोड़ने में मदद करता है? जैसा हमने बताया सबसे पहले कि पानी जो है वो बूंद की शक्ल में रहता है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में रहता है। और आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि जब ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में मौजूद है तो सिर्फ इसका निचला हिस्सा जो है वो हमारा सरफेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरी तरह वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जब हमारी जमीन होती है, यानी कि जब हम पानी को अपनी मिट्टी में डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, हम करते हैं, तो उस टाइम पे ये बूंद के फॉर्म में रहता है। जब बूंद के फॉर्म में रहता है तो हमारा सिर्फ इसका निचला हिस्सा जो है वो उसके सरफेस से जुड़ा हुआ है। अब हमारा जो वेटिंग एजेंट है, जो सरफेस एक्टिव एजेंट है, जो हमारा एक्टिविटी है, जब हम उसको डाल देते हैं, पानी में मिला देते हैं, तो क्या करता है? वो इसी सरफेस टेंशन को ब्रेकआउट कर देता है। कैसे ब्रेकआउट करता है वो इस सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, इस सतही तनाव को तोड़ देता है। और जब सतही तनाव टूट जाता है तो पानी के जो बूंद है, जो ड्रॉपलेट फॉर्म में है, वो पूरे में फैल जाती है और वो ज्यादा अच्छे तक नीचे तक एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये हमारा काम करता है एक्टिव एटी, कि हमारी जो पानी की सतही तनाव है, जो पानी का सरफेस टेंशन है, उसको दूर करने में मदद करता है हमारा एक्टिविटी। तो सिंचाई के लिए जब हमको यूज करना है तो हम सिंपल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक्टिविटी को लिया और पानी में मिला दिया, उसके बाद पानी की सिंचाई कर ली। तो इससे जो है हमारा पानी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और फसल, जो हमारी जमीन है, जो हमारी मिट्टी है, वो ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव एटी को जब हर्बिसाइड के साथ मिलाते हैं, यानी कि जो हमारी खरपतवार नाशक होती हैं, जब हम उनके साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? हर्बिसाइड्स हमारे क्या करते हैं? हर्बिसाइड्स हमारे मदद करते हैं जो खरपतवार होती है उसको मिटाने में, उसको खत्म करने में मदद करते हैं। अब ये एक्टिव एटी जब हम हर्बिसाइड के साथ मिला देते हैं, जब हम खरपतवार नाशक के साथ मिला देते हैं और उसके बाद जब हम स्प्रे करते हैं, तो वही चीज होती है सिंपल की, जो बूंद होती है पानी की, जो सतही तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, वो सरफेस टेंशन ब्रेकआउट हो जाता है। और जब वो सरफेस टेंशन ब्रेकआउट हो जाता है तो जो हमारे पौधों की सरफेस होती है, जो जहां पे जा करके पानी की बूंद रुकी हुई थी, जिसके अंदर हमारे पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का मिक्सचर मिला हुआ था, वो बूंद फैल जाती है और अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है। और इस तरह से जो हमारा जरूरी चीजें होती हैं, हर्बिसाइड जो है जब सरफेस टेंशन को ब्रेकआउट कर देती है तो ट्रांसलोकेशन में भी मदद करता है ये हर्बिसाइड से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा जल्दी और ज्यादा आसानी से पहुंचने में मदद करता है जब एक्टिविटी को हम हर्बिसाइड्स में मिला देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी को जब हम फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के साथ यूज करते हैं, क्योंकि कीड़ा लगना ये बहुत कॉमन चीज होती है और बहुत बड़ी परेशानी होती है हमारे किसान भाइयों के लिए।
कि फसल उन्होंने करी, मेहनत करी और फसल में कीड़ा लग गया। और कीड़ा तब लग गया जब हमने पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करा, हमने इंसेक्टिसाइड डाला था, उसके बाद भी कीड़ा लग गया। तो उसको दूर करने के लिए कि वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सके, ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, हमारे पेड़ के कोने कोने तक जा करके मिल सके, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक्टिव 80 का यूज होता है, जो हम कीटनाशक में या फिर फफूंदी नाशक में यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है कि जब हम इसको नॉर्मल यूज करते हैं तो ये हमारा एक बूंद के फॉर्म में रहता है और उसकी कवरेज जो है वो बहुत कम होती है, वो हल्की होती है, 1 गुना कवरेज होती है खाली नॉर्मल सर्फेक्टेंट के थ्रू। वहीं पे जब हम एक्टिवेटी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक्टिवेटी का इस्तेमाल करने के साथ ही हमारी जो ये कवरेज है, जो ये अंदर तक एब्जॉर्ब होना है, जो इसका वेटिंग कैपेबिलिटी है, जो भिगोने की कैपेबिलिटी है, जो फैलाने की कैपेबिलिटी है, स्प्रेडर होने वाली, वो ज्यादा बेहतर हो जाती है और 3 गुना ज्यादा हो जाती है। जब 3 गुना ज्यादा हो जाती है तो हमारे कीटनाशक जो हमने डाला है वो अच्छी तरह फैल जाता है, अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा मदद करता है कीड़ों से बचाने के लिए और फफूंदी से बचाने के लिए। फफूंदी नाशक और कीटनाशक ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर सकें, उसके लिए हम यहाँ पे एक्टिव 80 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी हमारी इरिगेशन पर्पज में। तो सिंचाई के लिए हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए, ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हम एक्टिविटी का घोल मिला करके उसमें यूज कर सकते हैं। तो एक्टिव 80 हमारा किसमें मदद करता है? सबसे पहली चीज कि एक्टिव 80 हमारा नॉन आयोनिक है, यानी कि और छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है, ये आयोनाइज नहीं होता है वाटर में, यानी कि उसमें पानी के साथ मिल करके ये किसी और फॉर्म में नहीं जाता है, ये अपना फॉर्म मेंटेन रखता है, उसी तरह से रहता है और इसके अंदर 80% इंग्रेडिएंट्स हैं और ये हमारे इनर्ट है नेचर में। इनर्ट है नेचर में, उसका फायदा क्या होता है? यानी कि जब हम इसको किसी चीज के साथ मिलाते हैं, जैसे हमने बात करी थी पेस्टिसाइड्स की, जो फंजीसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के साथ, खाद के साथ, यूरिया के साथ, जिस चीज के साथ भी हम इसको मिला रहे हैं तो ये उसके साथ मिलता नहीं है, केमिकली जो है इनएक्टिव है या इनर्ट है हमारा, ये किसी में मिलता नहीं है और ये हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह काम कर जाता है। देन एज अ स्प्रेडर, वेटर, एक्टिवेटर की हमने बात करी। उसके अलावा नॉन फाइटोटॉक्सिक है, यानी कि हमारे क्रॉप को, हमारे पौधों को, हमारी फसल को जलने से भी बचाता है, यानी कि उसके ऊपर जलने नहीं देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितना और क्या करना है, हमको कैसे यूज करना है। सबसे पहले एक्टिविटी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक्टिविटी को हम एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, हमारे गोल पोर्शन में, घर में जो हमारे किचन गार्डन होते हैं, या आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल हम लोग जो घर में हैं, अपने लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को बागवानी का शौक हुआ है, तो उसमें भी अपना एक्टिविटी का हम लोग यूज कर सकते हैं। कितना यूज करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं ज्यादा अच्छे से डोसेज डायरेक्शन क्या है। हम जब किसी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर, फोलिएटर या प्लांट न्यूट्रिएंट, इन सब के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर के पानी में हमको 5 ml एक्टिविटी मिलाना है। जब हम हर्बिसाइड्स के साथ यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर के पानी में 20 ml एक्टिविटी मिलाना है। और ये 15 लीटर स्पेसिफाई हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनरली जब किसान छिड़काव करते हैं किसी चीज का तो वो उनके कंधे पे एक टैंक लाते हैं, वो 15 लीटर का टैंक होता है। तो उस 15 लीटर टैंक को बेस मानते हुए हमने हर चीज अपनी इसमें कैलकुलेट करी है कि 15 लीटर का अगर टैंक है तो अगर कीटनाशक के साथ यूज कर रहे हैं तो 5 ml, अपने फफूंदी नाशक के साथ कर रहे हैं तो 5 ml, खरपतवार नाशक के साथ कर रहे हैं तो 20 ml, न्यूट्रिएंट कुछ अगर हम यूज कर रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट तो उनके साथ 5 ml, कुछ अगर हम फर्टिलाइजर, मैन्योर, यूरिया, खाद वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 ml, पत्तियों को टूटने से बचाने के लिए, पत्तियों की ग्रोथ को बेहतर रखने के लिए जो डिफोलिएटर्स का यूज कर रहे हैं उनके साथ भी 5 ml यूज करना है 15 लीटर के पानी। अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन पर्पजेस के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो इरिगेशन पर्पजेस में हमारा 1 एकड़ का जो खेत होता है उसमें तकरीबन 80 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो 80 लीटर पानी में हम 160 ml का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये इतना आप लोगों को? एक्टिविटी यस नो लिख करके बता सकते हैं।
इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे या हाल ही अपने पास रखेंगे, किसानों को नहीं बताएंगे? हम सब लोग इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं इसका। कंपनी की तरफ से स्पेशली हमारी तरफ धमाका ऑफर भी लॉन्च किया गया है स्पेसिफिकली एक्टिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमारा एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स तीनों के ऊपर कंपनी ने अच्छे ऑफर्स निकाले हैं। तो हम लोग उन सबका यूज करें आगे। मैं आगे चलता हूं, हमारे नेक्स्ट की बात करता हूं कि हमारे जो डोसेज डायरेक्शंस हो गई, उसके बाद हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है एक्टिव गोल्ड। एक्टिव 80 के बाद हमारा आता है एक्टिव 80 गोल्ड। अब मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं कि हमारा एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो सिंपल सा मैं बताऊं, मैं इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि दोनों के अंदर जो सरफेक्टेंट्स यूज किए गए हैं, जो सरफेस एक्टिव एजेंट यूज किए गए हैं, सिर्फ उनका डिफरेंस है। हमारे एक्टिव 80 में जो हमने सरफेक्टेंट यूज किए हैं वो हमारे सिंथेटिक सरफेक्टेंट्स हैं, सिलिकॉन बेस्ड सरफेक्टेंट्स हैं। उसके अलावा जो हमारे एक्टिव 80 गोल्ड में हमने यूज किए हैं वो हमारे नेचुरल सरफेक्टेंट्स हैं, यानी कि प्राकृतिक सरफेक्टेंट्स हैं, जो कि हमारे वेजिटेबल्स या सब्जियों से एक्सट्रैक्ट से डिराइव करे हुए हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्टिव 80 एंड एक्टिव 80 गोल्ड। बाकी हमारे ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं एज एन एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज अ स्प्रेडर काम करते हैं, एक सहायक के तौर पे काम करते हैं। और दोनों में हमारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सिर्फ उनका डिफरेंस है, सरफेक्टेंट्स का डिफरेंस है। दोनों के दोनों हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि तकरीबन इनकी जो है 28 दिन के लिए अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो 28 दिन का होता है। उसके बाद ये फिर से हमको यूज करनी है, यानी कि अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो हमें महीने में एक बार यूज करना है। और उसके अलावा अगर हम किसी चीज में यूज कर रहे हैं, फिर चाहे हमारी कोई भी हो, पेस्टिसाइड मिक्सचर हो किसी भी तरह का, तो हम जब जब उसका यूज कर रहे हैं तब तब हमें इसका साथ में इसको एडअप करना है। ओके, तो दिस इज एक्टिव 80 एंड एक्टिव 80 गोल्ड। बाकी हमारे इसके ऊपर कुछ टेस्ट रिजल्ट्स करे गए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्टिंग करी है। खास करके हमारे एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो कुछ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कैसे हमारे वो मदद करते हैं। तो सबसे पहला हम रिजल्ट जिसकी बात कर रहे हैं हमारा कॉफी के ऊपर हुआ है, जो कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मुदिगिरी के थ्रू हुआ था, जिसमें जब हमने एक्टिव 80 को यूज किया हमारे फंजीसाइड्स के साथ, यानी कि जो हमने फफूंदी नाशक के साथ मिला करके यूज किया हमने, तो 14.57% ज्यादा अच्छी पैदावार हुई हमारे प्रोडक्ट की। हमारी कॉफी की जो पैदावार है वो 14.57% ज्यादा हुई। दूसरे वेरिएंट पे जब हमने किया, ये हमने करा था कॉफी अरेबिका पे, और जब हमने कॉफी रोबस्टा पे करा तो उस पे 15.46% हमारी ज्यादा पैदावार हुई एज कम्पेयर टू विदाउट यूजिंग एक्टिव 80। उसके अलावा हमारा सोयाबीन के ऊपर हुआ, सोयाबीन के ऊपर बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ने हमारे करा था खंडवा में, तो इस पे 17.23% ज्यादा पैदावार हुई हमारी सोयाबीन की। इसी तरह आलू के ऊपर हुआ था हमारा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ने करा था, जिसमें उसमें होने वाली पौधे में, आलू के पेड़ में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो आलू हमारा निकल करके आता है, पैदावार होती है उसकी, तो उसमें जो बीमारियां हो जाती हैं उसमें 4% तक कमी हुई थी हमारी जब हमने एक्टिव 80 को यूज करा था। सिमिलरली कॉटन के ऊपर जब हमने यूज करा तो 46% इंक्रीज हुई यील्ड में, यानी कि तकरीबन 50% हम मान सकते हैं। जो अगर हम 100 ग्राम हमारा कॉटन निकल रहा था तो 150 ग्राम के आसपास कॉटन हमारा निकला जब हमने एक्टिव 80 को यूज किया। और ये हमारी विद्यापीठ पे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के थ्रू हमारा हुआ था, जिसमें खांडवा में जो हमारा बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें इसके ऊपर टेस्ट करा गया था, तो हमारा 46% ज्यादा इंक्रीज हुई थी। उसके अलावा आम के ऊपर, लीची के ऊपर या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी ये सेशन इसके ऊपर हुए हैं और उसको हमारा सर्टिफिकेशन हासिल है, सारे प्रोडक्ट का हमारा सर्टिफिकेशन हासिल है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे आसान तरीका है इसको बताने का, जो है हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन।
एक्टिव 80 के बारे में हम किसी को बताते हैं नॉर्मल, तो हमें थोड़ा बहुत बताना होता है कि एज अ सहायक के तौर पे काम करता है, सिंपल। किसानों को बहुत ज्यादा जानने की नॉलेज नहीं होती है, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। उनको जब तक दिखेगा नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा और पावरफुल हमारे पास रास्ता है, वो है हमारा प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन। और हमारे मोदी केयर में सबसे आसान अगर किसी चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन है तो वो है हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का, हमारे एक्टिव 80 का। पहले डिमॉन्स्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल तरीका हमारा, हमको एक्टिव 80 लेना है, दो अलग अलग कार्डबोर्ड लेने हैं। दो कार्डबोर्ड हमको लेने हैं जिनकी प्लाई हो, जिसमें प्लाई होने के लिए यानी कि हमारी उसके अंदर जो परतें होती हैं यूज करना है, जिसमें हमारी कई तरह की परतें हों। दो ग्लास के बीकर लेने हैं हमें और पानी की जरूरत है। उसके बाद हम क्या करें कि दो अलग अलग जो हमने बीकर लिए हैं, जो हमने टम्बलर लिए थे ग्लास के, उनमें हम पानी को भर देंगे आधा आधा। एक ग्लास में हम एक्टिव 80 की कुछ बूंदे डाल देंगे। कुछ बूंदे डालने के बाद दोनों अलग अलग रखेंगे। दोनों कार्डबोर्ड पीस जो हमने लिए थे उन दोनों को लेंगे और एक एक बीकर में, एक एक टम्बलर में उसको भिगो देंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। और उसके बाद हम उसको वापस बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमने जिसमें एक्टिव 80 का यूज किया था उसमें हमारा ज्यादा अच्छे से हमारा कार्डबोर्ड गीला हुआ है, तो एज अ गुड वेटर काम करा है उसने। और अगर हमने उसको जितना भी ऐड करा था हमारी अंदर की परतों तक पानी जो है वो फैल गया है, स्प्रेड आउट हो गया है, तो एज अच्छा स्प्रेडर काम कर सकता है और इरिगेशन में हमारी मदद कर सकता है। क्योंकि हमारी जो जमीन होती है, यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो जमीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें परतें होती हैं। और अगर जिस प्रकार से हमारी ये परतों को हमने दिखाया कि हमारे कार्डबोर्ड की परतों में अंदर तक जाकर के एक एक लेयर को भिगोने में इसने मदद करा जिसमें एक्टिविटी था, तो उसी प्रकार से हमारे जमीन की, हमारे सॉइल की जो नीचे की लेयर्स होती हैं उनको ज्यादा अच्छे से पानी नीचे तक पहुंच जाता है। दूसरा हम बात करते हैं डेमो हमारा यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग और वेटिंग इफेक्ट के लिए। तो उसके लिए हमको दो ग्लास लेने हैं, दो ग्लासेस में आधा आधा हमको पानी डाल देना है। उसमें हमको पानी में एक में एक्टिव 80 की कुछ बूंदे डालनी है, उस सॉल्यूशन को मिक्सअप कर देना है। उसके बाद हमको दो बड़ी पत्तियां लेनी है। जब दो बड़ी पत्तियां लेंगे हम, दो बड़ी पत्तियां लेने के बाद उसको आधी आधी पत्ती को, पूरी पत्ती को नहीं भिगोना है, आधी आधी पत्तियां हम उसमें भिगो करके दोनों अलग अलग बीकर से डाल करके निकालेंगे। तो हम देखेंगे, जैसा हम लोगों ने शुरू में देखी थी फोटो, कि ज्यादा अच्छे से जो भीगी हुई है हमारी वो पत्ती होगी जिसमें एक्टिव 80 मिला हुआ होगा, और जो दूसरी पत्ती है हमारी वो आधी ही भीगी रहेगी। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हम जो भी चीज यूज करते हैं वो ज्यादा अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाती है, इवनली फैल जाती है सरफेस के ऊपर, पत्तियों के ऊपर ज्यादा अच्छे से पूरी तरह एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हम फैला सकते हैं। नेक्स्ट हम हमारा तीसरा डेमो जो है, तीसरा डेमो जिसमें हम यूज करते हैं कि कैसे सरफेस टेंशन को ब्रेकआउट करता है और एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर के तौर पे काम करता है। जो बूंद होती है, बूंद को कैसे तोड़ता है, उसके लिए हम दिखा सकते हैं बना करके। हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और एक्टिव 80 लेंगे, पानी लेना है हमको, पिन लेनी है और ड्रॉपर लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी की बूंद लेकर के कार्डबोर्ड के ऊपर डाल देंगे ड्रॉपर के थ्रू। दो अलग अलग बूंदे हमने डाल दी, दो अलग अलग बूंदे हमने बना दी। हम देखेंगे कि पानी ने जो है वो बूंद की शक्ल ले ली, बीड हो गया सरफेस के ऊपर। उसके बाद एक पिन लेंगे, पिन को हम एक्टिव 80 में भिगोएंगे, पहले हल्का सा उसको टच कराएंगे एक्टिव 80 से, और उसके बाद उसको जो है हम पानी की जो बूंद है उस पे छुआ देंगे। जैसे ही हम पानी की बूंद पे छुआएंगे, हम देखेंगे बूंद ने जो अपना स्पेरिकल शेप था, जो उसका गोलाकार शेप था, वो तोड़ देगा और कार्डबोर्ड के ऊपर फैल जाएगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि हमारा एक्टिव 80 जो है वो एज अ एक्टिवेटर, एज अ वेटर और एज अ स्प्रेडर काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव 80। अगर एक्टिव 80 से रिलेटेड आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज स्पेसिफिकली इसमें पूछ सकते हैं, या एक काम करता हूँ आखिरी में ही हम लोग इसको रखेंगे, अभी रहने देते हैं। एक्टिव मैक्स की बात भी कर लूँ हम लोग, फिर एंड में इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे क्या यूज करना। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं हमारे एक्टिव मैक्स की।
हाँ, you guys can see the screen? यस यस दिख रहा है। Okay sir, just a second. तो हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा, हमने जान लिया दो प्रोडक्ट्स के बारे में, एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड। इन दो के बारे में हमने जाना, जो कि एज एन एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि प्रवर्तक, आद्रक और फैलाने वाले के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है हमारी एग्रीकल्चर की रेंज में, वो है हमारा एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स क्या होता है? एक्टिव मैक्स हमारा एक बायो स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, एक पैदावार को बढ़ाने में, हमारी यील्ड को बढ़ाने में, जो प्लांट की हमारी ग्रोथ होती है उसको ज्यादा अच्छा बनाने में मदद करता है एक्टिव मैक्स। कैसे करता है एक्टिव मैक्स? एक्टिव मैक्स के अंदर हमारे जो यूज किए हैं हमने, इसमें कुछ ऐसे माइक्रोबायोलॉजिकली रिसर्च बैक्टीरिया यूज किए हैं, कुछ ऐसे ओशनिक प्लांट्स, कुछ ऐसे सीवीड्स यूज किए हैं हमने, जो उसकी ग्रोथ को, पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को, ओवरऑल यील्ड को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसका जो खुद का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जो मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी यील्ड को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रोक रही होती हैं। तो सबसे पहली होती है हमारी न्यूट्रिएंट डिमांड, यानी कि जो पौष्टिक तत्वों की, जो पोषण की डिमांड होती है, जो जरूरी पोषण चाहिए होता है प्लांट्स को, अलग अलग स्टेजेस पे चाहिए होता है और अलग अलग तरह का पोषण चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बीज को बोया, तो जो स्टार्टिंग फेज होती है, जो सबसे पहला फेज होता है जब बोने के बाद, वो उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। फिर जब उसमें फूल, पत्तियां निकलना शुरू होती हैं, अंकुरित होता है बीज, उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट, जरूरतें अलग होती हैं। फिर जब उसमें फल निकलने लगता है, उस टाइम पे उसकी जरूरतें अलग होती हैं। तो न्यूट्रिएंट डिमांड जो होती है वो अगर पूरी नहीं हो पाती है, उसको जरूरी जो चीज चाहिए है प्लांट को, हमारी फसल को जो चीज चाहिए है वो उसको नहीं मिल पाता है, तो हमारी यील्ड जो है, पैदावार जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अच्छे से वो ग्रूम नहीं कर पाता है। दूसरी हमारी जो होती है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, यानी कि जो हमारे जरूरी पोषण है वो जहां पे उसकी जरूरत थी उसकी जगह से वो कहीं और चला गया, वो उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वहां पे, तो उसकी मोबिलिटी की वजह से। दूसरा हमारा जो जमीन है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी कई बार क्या होती है, इनकैपेबिलिटी, यानी कि वो उसका उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है। मिट्टी जो है उसके अंदर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जरूरी एलिमेंट्स हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, वो सही से हमारा पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो सही से फैल नहीं पाई होती हैं। तो सॉइल इनकैपेबिलिटी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारा एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है। एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि ऐसा स्ट्रेस जो हम लोग, जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमने बात करी थी कि बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, या बिन मौसम बारिश हो जाना, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होना, कि हाँ आज बारिश हुई, कल अचानक गर्मी हो गई, फिर परसों मौसम बिगड़ गया, बारिश हो गई। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं उसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता है हमारा। तो ये चार तरह की चीजें हैं जो हमारी पैदावार को, हमारी यील्ड को कम कर रही होती हैं। अब उसको दूर करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों को दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है एक्टिव मैक्स। इसको हमने बनाया है इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इलेवनर टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, जो जरूरी तत्व हमारे प्लांट के लिए, हमारी फसलों के लिए जरूरी हैं, वो हमें अच्छे फॉर्म में मिल जाए, वो हमारे पौधे के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके ज्यादा अच्छे तरीके से। उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है, दैट इज एक्टिव मैक्स। इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इसको यूज किया है, इसको बनाया है हमने। सबसे पहली चीज जो है इसमें है वो है हमारा रॉ मटेरियल, यानी कि जो हम रॉ मटेरियल लेकर के आए हैं वो एक आयरलैंड से, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है आयरलैंड का, यूरोप में, वहां से हम लेकर के आए हैं ओशनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट, सीवीड, जिसको हम काई के तौर पे जानते हैं। और ये अच्छी काई है और ऐसी जगह से लेकर के आए हैं हम जहाँ पे इस वक्त आज के दौर में
पॉल्यूशन जो है वो बहुत कम है। जो अनपॉल्यूटेड एरिया है, तो ऐसी जगह से हम जो सीवीड को लेकर के आए हैं, जो प्लांट को लेकर के आए हैं, वो हमारी प्लांट को बढ़ने में, उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? इन सीवीड के अंदर होता क्या है? ये जो हम ओशनिक प्लांट लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए हैं, इनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है? तो इन सीवीड के अंदर जरूरी हार्मोन्स होते हैं जो हमारी प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, हमारी फसल के बढ़ने में मदद करते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को बढ़ने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है, उसी तरह प्लांट को बढ़ने में के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। ये हार्मोन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे साइटोकाइनिन्स होते हैं, ऑक्सिन्स होते हैं, गिबरेलिन्स होते हैं, या इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए, हमारी फसल के लिए जरूरी होते हैं। तो ये जो सीवीड्स हम लेकर के आए हैं, जो ओशनिक प्लांट हम लेकर के आए हैं, इनके अंदर ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स मौजूद रहते हैं और ये प्लांट को, हमारे फसल को बढ़ने में मदद करते हैं। उसके अलावा ये हमारे ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। इसके अंदर 60 से ज्यादा मिनरल और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक तत्व जो हमारे चाहिए होते हैं, मिनरल्स और एलिमेंट्स, 60 से ज्यादा मिनरल्स और एलिमेंट्स हमारे इन सीवीड्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे अमीनो एसिड भी मौजूद होते हैं। अमीनो एसिड्स जिनको हम जानते हैं, जो हमारे प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और जिस तरह हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, उसी तरह प्लांट को भी प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो प्रोटीन हमारे बनते हैं अमीनो एसिड से। तो हमारे जो सीवीड्स हम लेकर के आए हैं, इन सीवीड्स के अंदर हमारे अमीनो एसिड, 21 से ज्यादा अमीनो एसिड भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा खाना जो होता है प्लांट का, जो हमारी फसल का खाना होता है, वो होता है उसका स्टार्च वगैरह, तो ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे इन सीवीड्स में, इन ओशनिक प्लांट्स के अंदर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा हमारी सॉइल को बेहतर बनाने के लिए, मिट्टी को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक एसिड की जरूरत होती है, वो होता है हमारा एल्जिनिक एसिड। तो वो एल्जिनिक एसिड भी हमारा इन सीवीड्स के अंदर मौजूद रहता है। तो तकरीबन हमारे ये जो सीवीड्स हैं, इनको हम इसीलिए लेकर के आए हैं कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक बहुत रिच सोर्स होते हैं ये हमारे इन बायो एक्टिव सब्सटेंसेस के, जो कि हमारे प्लांट को जरूरत होती है, जिनकी ऐसी सब्सटेंसेस जिनको हमारे पौधे को, हमारी फसल को जिनकी जरूरत होती है, वो सारे के सारे हमारे इन प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, जो हम इसके अंदर लेकर के आए हैं। तो ये जो स्ट्रेन सेलेक्ट करे जाते हैं, जो हमने सीवीड्स एक्सट्रैक्ट करे, जो सीवीड्स हम लेकर के आए, अब उसके अंदर कई अलग अलग तरह के होते हैं। जैसा अभी हम स्ट्रेन की बात कर रहे थे, हमने एग्जांपल देखा था कॉफी का, कॉफिया रोबस्टा और कॉफिया अरेबिका। उसी तरह जो हम बैक्टीरिया लेकर के आ रहे हैं, जो सीवीड्स लेकर के आ रहे हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। और ये ऐसे स्ट्रेन, माइक्रोबियल स्ट्रेन जो होते हैं, इनको हम लेकर के आते हैं, सेलेक्ट करके लेकर के आते हैं। उसके बाद अपने एक्टिव मैक्स के अंदर यूज करते हैं। पहले उनके ऊपर गहन अध्ययन होता है, शोध होता है अलग अलग, कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, और ऐसा कौन सा हमारा माइक्रोब है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको वहीं पे हम क्रॉस कर देते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं, और सिर्फ ऐसे स्ट्रेन को यूज करते हैं, ऐसी चीजों को यूज करते हैं जो हमारे लिए मददगार साबित होती है। देन हम बात करते हैं इसमें माइक्रोबियल मेटाबोलाइट की, जो हमारे मेटाबोलाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें जो हमारे एंजाइम्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म का। जब पेड़ खाना खाता है तो उसके बाद का जो एंड प्रोडक्ट होता है, उसको कैसे मदद कर सकता है हमारा। इसके अलावा फिर फाइनली जो हमारा रिफाइंड प्रोडक्ट बनता है, फाइनली फॉर्मुलेशन, बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, जिसमें सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो पेड़ की जरूरत है वो पहुंचा दिए जाते हैं, स्टेबल बना दिया जाता है कंपाउंड को, और उसकी अच्छी शेल्फ लाइफ के साथ। जैसा कि हमारे एक्टिव मैक्स की जो शेल्फ लाइफ है वो 5 साल की है। तो ये सारी चीजें हमारे 4 स्टेप्स में हमारा एक्टिव मैक्स बनता है। सबसे पहला हमने जाना था कि हमारा जो हम लोग सीवीड्स लेकर के आते हैं, रॉ मटेरियल जो पहला हम लेकर के आए, रॉ मटेरियल दैट इज ओशनिक प्लांट फ्रॉम आयरलैंड। दूसरा हमारा माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, जो कि हमने गहन अध्ययन के बाद, शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद सेलेक्ट करे कि हाँ ये स्ट्रेन हमारे लिए बेहतर हैं।
नेक्स्ट हमारा माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के, जब उनका खाना खाते हैं वो हजम होता है तो उसके थ्रू जो एक एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबोलाइट, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बनते हैं। और उसके बाद हमारा जो है फॉर्मुलेशन, यानी कि फाइनली जब हमारा प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है जिसमें सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्टेबल बनाया जाता है उनको और लंबी शेल्फ लाइफ उनको दी जाती है। तो इस तरह से हमारा इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी के थ्रू मैन्युफैक्चर होता है एक्टिव मैक्स। और ये कैसे कैसे मदद करता है, फायदे क्या क्या देता है ये। सबसे पहला जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स हमारे जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो बनाता है। जब वो बन जाता है तो हमारा जो माइक्रोफ्लोरा है, यानी कि जो पौधे, तो जो जमीन का, जो मिट्टी का हमारा मिट्टी के अंदर जरूरी पोषण है जो प्लांट को चाहिए होता है, जो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। और कैसे करता है, जब माइक्रोफ्लोरा बेहतर हो जाता है तो प्लांट की हमारी दो तरह की रूट होती हैं, दो तरह की जड़ें होती हैं। एक हमारी ब्राउन रूट होती है फसलों की, एक होती है व्हाइट रूट, एक सफेद जड़ होती है और एक काली जड़ होती है, काली या भूरी जड़ जिसको हम कहते हैं। तो भूरी जड़ जो होती है, जो ब्राउन रूट होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे प्लांट को रोकने का काम करती हैं, जमीन के अंदर फैलने से पौधा हमारा खड़ा रहता है। और वहीं पे जो हमारी व्हाइट रूट्स होती हैं, जो सफेद रूट्स होती हैं, बड़ी हल्की होती हैं देखने में, ये क्या करती हैं, ये व्हाइट रूट्स जो हैं ये हमारी अपटेक को बढ़ाती हैं, न्यूट्रिएंट हमारे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। जो कैल्शियम, जो मैग्नीशियम, जो जिंक, जो आयरन हमारा मिट्टी के अंदर मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, उसमें मदद करती हैं हमारी ये सफेद जड़ें, ये व्हाइट रूट्स। जब ये व्हाइट रूट्स हमारी ज्यादा होती हैं तो व्हाइट रूट ज्यादा होने से हमारी न्यूट्रिएंट्स की जो हमारे एलिमेंट चाहिए थे हमको, वो ज्यादा अच्छे से ज्वाइन होते हैं, ज्यादा अच्छे से हमारे एब्जॉर्ब होते हैं। और जब ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं तो उनकी अपटेक बढ़ती है, वो हमारी जड़ों से होते हुए बाकी के अलग अलग पार्ट में पहुंचते हैं। और जड़ जो होती है हमारी, वो पौधे का हमारा मुंह होता है। जैसे हम खाना खाते हैं अपने मुंह के थ्रू, वैसे ही पौधा हमारा, फसल जो है वो खाना खाता है अपनी जड़ के थ्रू। तो इसलिए ये व्हाइट रूट्स बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि ये हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे जरूरी पौष्टिक तत्व हैं, जो पोषण उसको चाहिए है, वो पोषण को सही से पहुंचाने में मदद करती है। इसके अलावा जो हमारा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है, उसमें भी हमारी मदद करता है। जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छा होता है तो पौधे हमारे हरे भरे होते हैं। जब हरा भरा पेड़ होता है तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। एक्टिव मैक्स की कंपोजिशन की बात करें तो एक्टिव मैक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। एक्टिव मैक्स में हमारा, जैसा हमने बताया, ओशनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट जो हम सीवीड्स लेकर के आए हैं। उसके अलावा हमारा इसमें मौजूद होते हैं पॉलीसैकेराइड्स और ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या होता है, ह्यूमिक एसिड जो होता है, ह्यूमस क्या होता है, जो हमारा धरण जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, हमारी न्यूट्रिएंट्स की इनेबिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि जो जरूरी पोषण जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मौजूद है, उसको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और इसको, ह्यूमिक एसिड को बनने में कई साल लग जाते हैं। ये बेसिकली हमारे जिसको हम कहते हैं, ये जानवरों के या सब्जियों के पदार्थ के द्वारा बनाई गई मिट्टी का वह भाग जिसके अंदर जरूरी पोषण मौजूद होता है। तो ऐसा एरिया, ऐसा भाग जिसके अंदर जरूरी पोषण मौजूद होता है, वो बनने में कई साल लगते हैं। और इसको हमने ह्यूमिक एसिड को अपने एक्टिव मैक्स के अंदर इंक्लूड करा हुआ, उसके अंदर डाला हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि हमारी स्टार्च या कोलेजन को बनाने में मदद करते हैं, जो हमारे पौधे के खाने को बनाते हैं। इसके अलावा हमारे हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स और अमीनो एसिड किसी भी चाहे पौधे या इंसान हो, उनको जरूरत होती है। प्रोटीन्स नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जो उनके अंदर हो रही होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी हो रही होती है या स्ट्रेस से बचने के लिए जरूरत होती है, तो उन सब जगहों पे हमारा हो सकता है। उन सब जगहों पे मदद करते हैं हमारे प्रोटीन्स, जो कि अंदर मौजूद। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव मैक्स कैसे कैसे मदद करता है। तो एक्टिव मैक्स में हमारा क्लोरोफिल के तौर मदद करता है। क्लोरोफिल यानी कि जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को हमारी बढ़ा देता है, जब हम फोलियर्स के साथ इसको मिला करके यूज करते हैं एक्टिव मैक्स को, तो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है।
और जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो प्लांट हमारे जो हैं, जो पौधे, हमारी फसल है, जब फसल हरी और फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जो खाना बनाने का तरीका होता है जिसके थ्रू हमारी फसल, हमारा प्लांट, हमारा पौधा अपना खाना बनाता है, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, पौधे हमारे हरे भरे होंगे तो ज्यादा अच्छे से खाना बना सकेगा, और खाना जब ज्यादा अच्छा होगा तो प्लांट हमारा ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जो थोड़े बहुत कीटनाशक के तौर पे आ रहे होते हैं, उनसे लड़ने में भी कई बार हमारा मदद करता है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक की। तो इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक में हमने जाना कि जो हमारी व्हाइट रूट थी उनको बढ़ाने में मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स, जो हमारी सफेद जड़ें होती हैं। और जब सफेद जड़ें बेहतर होती हैं तो हमारा जो जरूरी पोषण हमारे प्लांट को मिल रहा है, हमारे पौधों को जो जरूरी पोषण मिल रहा है, वो ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होता है, और फिर वो रूट्स के होते हुए, हमारी जड़ों के थ्रू होते हुए पूरे के पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट में अलग अलग ऑर्गन करके रहता है। यानी कि हमारी जड़ों से होते हुए हमारे पेड़ के तने में भी जाता है, हमारी पत्तियों में भी जाता है, हमारे फूलों में भी जाता है, और हमारे फलों में भी जाता है। स्ट्रेस रिलीफ के तौर पे हमारा काम करता है। यानी कि जो एबायोटिक चीजें, कंडीशंस होती हैं, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है, जैसे बाढ़ का आना या सूखा पड़ना जो हम बात करी थी, तो उनको, उनसे बचने के लिए उसके बाद जो है जो परेशानियां होती हैं, तो प्लांट में भी एक तनाव आ जाता है उसकी वजह से, तो उस तनाव को दूर करने में भी मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। और फाइनली जो माइक्रोब्स होते हैं उनको लिए भी हमारा मददगार होता है एक्टिव मैक्स। तो एक्टिव मैक्स हमारा किन किन चीजों में मदद करता है, फायदा बेनिफिट जो हमारे एक्टिव मैक्स है, हमारी सीड जर्मिनेशन को, बीजों को अंकुरित होने में ज्यादा अच्छे से मदद करता है एक्टिव मैक्स। नेक्स्ट हमारा फोटोसिंथेसिस को बेहतर करता है, यानी कि जो हमारा खाना बनाना होता है पौधे का, फसल का, उसमें बेहतर तरीके से मदद करता है। रूट ग्रोथ होती है, सफेद रूट्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको बढ़ाने में मदद करता है, उससे हमारी हमारी अपटेक भी है, न्यूट्रिएंट की अपटेक बढ़ती है। तो स्ट्रेस आता है हमारी जो कम करता है इसको, तो हमारी कंडीशन होती हैं उनको, उसके होने वाली तनाव को कम में मदद इम्यून को बढ़ाता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को हमारी बेहतर करता है, यानी कि जो फल फूल हम मिल रहे हैं ज्यादा अच्छे से निकले, उनकी पैदावार ज्यादा हो, उसमें मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। फलों की रंगत को निकालने में बेहतर करता है, हमारी फलों की रंगत को अच्छा करता है, फलों की क्वालिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा को बढ़ाता है, में मदद, जमीन को उपजाऊ बनाने में करने में करता है। यूज बाद उसमें से जब वेजिटेटिव निकल रहा है, वेजिटेटिव जिब्रान जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जिब्रान जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, कट रही है बार बार। ओके, मे बी सर नेटवर्क इशू हो, बट मैं तो नॉर्मल अपनी जगह पे हूँ, चेंज भी नहीं करा मैंने तो। ओके, मैं एक सेकेंड रुकिएगा, मैं सर नेटवर्क चेंज करता हूँ। मे बी नेटवर्क का इशू हो तो मैं नेटवर्क चेंज करने की कोशिश। आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ अब क्लियर आ रही है। हेलो, हाँ क्लियर आ रही है अभी जिब्रान क्लियर जी। है ना सर? अभी तो डिस्टर्बेंस नहीं है? नहीं कोई ओके ओके डिस्टरबेंस ओके, ब्रेक तो नहीं हो रही ना सर बीच में अब? नहीं, अब नहीं हो रही। ओके सर, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हमारी एक्टिव मैक्स के बेनिफिट्स की, हमने बात कर दी थी।
तो एक्टिव मैक्स को किस किस फेज पे हमको यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं फिर से शेयर कर दूं स्क्रीन। तो हम बात कर रहे थे 3 स्टेजेस होती हैं हमारी। वेजिटेटिव स्टेज होती है पहली, दूसरी जो हमारी होती है वो होती है प्री फ्लावरिंग स्टेज, जब हमारे फूल निकलना शुरू होते हैं। तीसरी होती है हमारी फ्रूट सेटिंग स्टेज, जब हमारे फल निकलने लगते हैं। तो इन तीनों स्टेजेस पे हमको एक्टिव मैक्स का यूज करना है, इन तीनों जगहों पे हमको एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करना है। और उससे पहले हम अगर कभी बोते हैं कि जब हमारी बीजों को हम बोने का काम करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उस टाइम पे सबसे पहले हम जानते हैं सीड ट्रीटमेंट में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम जो पानी जो हम बीजों को ले रहे हैं, 1 लीटर पानी लें। 1 लीटर पानी में हम पहले बीजों को भिगो दें, उसमें 2-3 ml एक्टिव मैक्स का सॉल्यूशन मिला दें। पहले 1 लीटर पानी में सॉल्यूशन को घोल लें, मिला लें। उसके बाद 15 मिनट के लिए हम बीजों को भिगो करके उसमें छोड़ दें, ताकि बीज जो हैं वो एक्टिव मैक्स को पूरे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, उसको पूरी तरह सोख लें। दूसरा तरीका हमारा, उन बीजों को जिन बीजों को भिगो करके बोते नहीं है, जैसे हम लोग शायद कपास की खेती करते हैं तो उसमें बीजों को भिगोया नहीं जाता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक पॉली बैग में अपने बीजों को ले लें। 1 किलो हमने बीज ले लिए पॉली बैग में, उसमें 2-3 ml मिला करके उसको अच्छी तरह हिला लिया, पूरी तरह उसको अच्छी तरह से हिला करके मिला लिया, ताकि यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाए और उसकी कोटिंग एक बन जाए। जो हमारे बीज हैं उसके ऊपर की लेयर पे एक कोटिंग बन जाए हमारे एक्टिव मैक्स की। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं रूट डिपिंग का मेथड जो होता है, यानी कि ऐसी फसल जिसमें हम लोग पौधे को नर्सरी से लेकर के आते हैं। जैसे कि शायद चावल की खेती करते हैं, तो चावल का जो पौधा होता है उसको, छोटा सा पौधा हम नर्सरी से लेकर के आते हैं, उसके बाद उसको फिर से जमीन में बोते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जो पौधा हम लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से, उसको हम 2-3% सॉल्यूशन एक्टिव मैक्स में भिगोएं, उसकी जड़ को 4 से 5 मिनट के लिए भिगो करके रखें और उसके बाद हम उसको जमीन के अंदर बो दें। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे, सीड ट्रीटमेंट, सीड कोटिंग और रूट डिपिंग मेथड। उसके अलावा जो हमारा दूसरा मेथड होता है, जो हम बात कर रहे थे कि किन किन स्टेजेस पे हमको यूज करना है, तो हमारे एक्टिव मैक्स की जो स्टेजेस की हमने बात करी थी, वेजिटेटिव स्टेज यानी कि जो शुरुआत की स्टेज होती है, उसमें हमको यूज करना है 1 से 2 ml एक्टिव मैक्स। तो हमको वेजिटेटिव स्टेज जो एकदम स्टार्टिंग फेज होती है, यानी कि जब हमने बीजों को बोया और अंकुरित हुए, उसमें से जर्मिनेशन हुआ सीड्स में से, और उसके बाद उसमें से निकलना शुरू हुआ पौधा, तो वो जो वेजिटेटिव स्टेज होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेज जो हमारी प्री फ्लावरिंग स्टेज होती है, यानी कि वो स्टेज जब हमारे फूल निकलना हल्के हल्के शुरू होने वाले होते हैं, ऐसे टाइम पे हम यूज कर सकते हैं 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। और जो हमारी तीसरी स्टेज होती है, जो फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज होती है, जब हमारे फल बनने लगते हैं, उस स्टेज पे हम यूज कर सकते हैं 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। तो ये 3 तरह के स्टेजेस, 3 तरह के तरीके हमारे एक्टिव मैक्स को यूज करने के। अब इसकी हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो हमारे एक्टिव मैक्स के फायदे देखने को मिले हैं अलग अलग फसलों पे, तो उनके एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि सबसे पहले कमिंग पे हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे में डिफरेंस। ऊपर जो है हमारा अनट्रीटेड है, जिसमें हमने एक्टिव मैक्स का यूज नहीं किया है, ऐसे में हमारी पैदावार जो है कम है, ग्रीनरी हमको कम दिख रही है। जब नीचे हमने जिसमें एक्टिव मैक्स यूज किया है उसमें हमारी पैदावार ज्यादा अच्छी हुई। इसी तरह से हम मैरीगोल्ड में देख सकते हैं, जो हमारी दाहिने हाथ वाली पिक्चर है, राइट साइड वाली पिक्चर है, उसको हमने पहले यूज करा है, एक्टिव मैक्स के यूज से पहले की है, और जो लेफ्ट साइड वाली है वो तब की है जब हमने एक्टिव मैक्स को यूज किया है। तो एक्टिव मैक्स को यूज करने के बाद हम देख सकते हैं कि फूल जो निकले हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में है और उनकी रंगत भी जो है वो ज्यादा अच्छी है। तो फ्लावरिंग जो है हमारी वो ज्यादा बेहतर हुई है, उनका साइज और शेप जो है वो बड़ा है, ग्रीनरी जो है वो बढ़ी है। इसी तरह हमने बैंगन के ऊपर यूज किया है, तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कि राइट साइड के ऊपर जो है हमारा, जिसमें पत्तियां कम दिख रही हैं जब हमने एक्टिव मैक्स यूज नहीं किया है, और लेफ्ट साइड पे जब हमने एक्टिव मैक्स यूज किया है।
अंगूर के ऊपर हम देख सकते हैं, इसी तरह से हमारा प्याज के ऊपर हुआ है, हमारा कॉलीफ्लावर के ऊपर हुआ है, जो पत्ता गोभी होती है, हमारे नींबू के पेड़ के ऊपर नींबू के उससे हमने किया है, सिट्रस फ्रूट्स पे। तो कई तरह से हमारे फसलों की मददगार होता है, हमारी यील्ड को, प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करता है हमारा एक्टिव मैक्स। So this is all from my side about Active 80, Active 80 Gold and Active Max. अब अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज गो अहेड। जिब्रान जी, जो ऑफर्स चल रहे हैं उनके बारे में भी अगर। बिल्कुल सर, कंपनी की तरफ से हमारे ऑफर बहुत जबरदस्त निकले हुए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये हमारे तीनों ही प्रोडक्ट्स में निकले हुए हैं। हमारे एक्टिव 80 पे भी निकला है, एक्टिव 80 गोल्ड पे भी निकला है, और एक्टिव मैक्स पे भी निकला है। तो अगर हम एक्टिव 80 का यूज करते हैं, एक्टिव 80 हम खरीदते हैं, 8 से 12 एक्टिव 80 खरीदते हैं 100 ml तक के, तो हमें एक एक्टिव 80 एट द रेट ऑफ DP1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 14 से 25 अगर एक्टिव 80 खरीदते हैं तो वी कैन गेट 2 एट द रेट ऑफ DP ₹1 ईच। अगर 29 से ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि 30 से ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इस टाइम ये इससे ज्यादा के ऊपर ऑफर इसलिए निकाले, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारी जो है खेती का सीजन है। इस टाइम हम लोग खेती, किसान जो है इस टाइम खेती की शुरुआत कर रहे हैं, अलग अलग फसलों को बो रहे हैं। तो इस टाइम पे इसकी बहुत जरूरत है, और लोगों की मदद भी होगी। लोगों को एक हम सोशल कॉज के लिए भी कर सकते हैं, ताकि उनका टाइम बचे, उनकी मेहनत बचे, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक सेकेंड आप लोगों को ऑफर हमारे शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, ऑफर ये आप लोग देख पा रहे हैं? जी हाँ, दिख रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट पे हमारे एक्टिव 80 के 100 ml पे कितना ऑफर चल रहे हैं, एक्टिव 80 के 500 ml पे हमारे जो 2-3 ऑफर चल रहे हैं, एक्टिव 80 जो 5 लीटर का सबसे बड़ा वाला है उसके ऊपर इतना बड़ा ऑफर चल रहा है। सिमिलरली एक्टिव 80 गोल्ड के ऊपर है। एक्टिव जाइम ऑल्दो हमारे राजस्थान के लिए नहीं है, एक्टिव जाइम राजस्थान में हमारा नहीं चलता है, तो उसके बारे में नहीं है। बट एक्टिव मैक्स जो हमारा 500 ml का है, 100 ml का है, उन सारे सबके ऊपर ऑफर्स हैं, और बहुत अच्छे ऑफर्स हैं एग्री के प्रोडक्ट। जनरली हम लोगों का फोकस जो रहता है ना, मैं नॉर्मल बात करूं तो हम लोगों का फोकस रहता है तेल, साबुन, घी पे। हम लोग इन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं, जबकि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो आपको पीवी मिलता है वो तकरीबन 60% होता है, और जबकि हमको घी पे कितना मिलता है, किसी पे 15%, साबुन पे 20%, उस पर तो 10%। बट हम लोग फोकस उसी के ऊपर करते हैं, हम लोग इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। जबकि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी इनकम को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। आपका इसमें कई तरह के फायदे होते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, और आप सोशल कॉज में लोगों को मदद भी कर रहे हैं। क्योंकि जब दूसरे का समय बचेगा, टाइम बचेगा, और उसका पैसा बचेगा, तो वो आपसे खुश भी होगा और बाकी की चीजों को भी आपसे लेने की कोशिश करेगा। तो एग्री धमाका हमारा जो निकाला है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इन सबका हम यूज कर सकते हैं, ये जो ऑफर्स हैं। हाँ, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें एक चीज का हमको ख्याल रखना है कि ये परचेज जो है हमारी सिंगल इनवॉइस में होनी चाहिए, और जो हमारा एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, जो हमको एट द रेट ₹1 पे मिल रहा है, जो हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, उस पे हमको बीवी नहीं मिलता है, उस पे हमको पीवी नहीं मिलता है। तो इस चीज का हमको ख्याल रखना है। जो हमने नॉर्मल परचेज करे, अगर हमने 8 करे और नवा हमको ₹1 में मिला, तो सिर्फ 8 के ऊपर हमको बीवी मिलेगा। इस चीज का हम ख्याल रखें। और ये ऑफर हम किसी और ऑफर के साथ क्लब अप नहीं कर सकते हैं। तो हम सबके पास बहुत अच्छा मौका है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन ऑफर्स का फायदा उठाएं, इन एसेंशियल प्रोडक्ट। और अच्छी चीज ये भी है कि ये प्रोडक्ट हमारी एसेंशियल कैटेगरी की लिस्ट में है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने हमारे रिलैक्सेशन दी थी लॉकडाउन में, जो दी थी किसानों को, कि किसान अपना काम जो है ज्यादा आसानी से बेहतर तरीके से कर सके, तो उसके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट भी है हमारा एग्री का, तो वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट। बाकी और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं। मैं यहाँ जिब्रान जी चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखने सर मैं अभी चाहिए। चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ।
गेहूं, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, ज्वार पर कैसे यूज करें? सर सारे प्रोडक्ट पे यूसेज एकदम सेम है हमारी। किसी भी स्प्रे को यूज करना है, अगर हम एक्टिव मैक्स का यूज कर रहे हैं तो हम, अगर सीड ट्रीटमेंट है तो हमारा 2-3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में भिगो दें। उसके बाद अगर हम इसको जो स्प्रे कर रहे हैं तो जिस स्टेज पे स्प्रे कर रहे हैं, अगर हम शुरुआती स्टेज पे कर रहे हैं, वेजिटेटिव स्टेज पे, तो 1 ml पर लीटर ऑफ पानी में मिला करके स्प्रे कर दें। अगर हम प्री फ्लावरिंग स्टेज में कर रहे हैं तो 1 ml पर लीटर पानी में, और जो फ्रूट फॉर्मेशन, जब फल बनने वाले हैं उस स्टेज पे कर रहे हैं तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर हम यूज कर सकते हैं एक्टिव मैक्स। उसके अलावा एक्टिव 80 जो हमको यूज करना होता है, या एक्टिव 80 गोल्ड जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको इन दोनों को यूज करना है। अगर हम इंसेक्टिसाइड्स के साथ यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के साथ, तो 15 लीटर के टैंक में 5 ml, हर्बिसाइड्स के साथ यूज कर रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक में 20 ml, और सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं तो 180 ml यूज करना है 80 लीटर पानी में। ठीक है। सर इसके साथ एक साथ लाते रहेंगे धीमे धीमे। सर मैं पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा वरना ऊपर चढ़ जाते। भिंडी की फसल में कीड़े लग गए, उसके लिए उस पर कैसे इस्तेमाल करें? तो सर इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, कीटनाशक जो हम यूज कर रहे हैं, कीटनाशक के साथ हम जो है अपने एक्टिव 80 को या एक्टिव 80 गोल्ड को मिला करके यूज कर सकते हैं। और कितना यूज करना है? 15 लीटर का जो टैंक होता है उसमें हमको 5 ml मिलाना है। इसी तरह से हम इसको इसी रेशियो में घटा बढ़ा सकते हैं कि अगर हम 15 लीटर की जगह 30 लीटर ले रहे हैं पानी, तो 30 लीटर में 10 ml यूज कर लिया हमने। अकॉर्डिंगली हम इसमें चेंज कर सकते हैं इसी के रेशियो में। सागवान के पेड़ों में भी सर किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको इसमें यूज नहीं करना है, इसमें यूज करना है। क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो कोई नुकसान, क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फसल को ये जलाएगा नहीं। इसके अंदर कोई भी ऐसे अलग से केमिकल और कोई भी ऐसा हार्श चीज, हार्श केमिकल यूज नहीं किए हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए। सैनिटाइजर के साथ यूज करके सर उसका फायदा क्या होगा? नवनीत माथुर जी आपका सवाल है, बट सैनिटाइजर के साथ यूज हम करेंगे क्यों उसको? ये तो हमारी फसलों के लिए है ना। नेक्स्ट हमारे कॉटन में कैसे यूज करें? घर में अपने गमले हैं, इंडोर में प्लांट्स हैं, और कोई प्लांट्स हैं? सर जिस तरह से बताया उसी में यूज करना है, उसका रेशियो हमको अकॉर्डिंगली मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैलकुलेशन सर हमको खुद करनी पड़ेगी, या वो स्पेसिफिकली मैं इंडिविजुअल सबके लिए नहीं बता सकता कि किसको कितना यूज करना है। बट जनरल टर्म्स में मैंने बता दिया आप लोगों को कि 15 लीटर पानी लिया है तो 5 ml यूज करना है, 30 लीटर पानी ले लिया तो 10 ml यूज करना है। 5 लीटर पानी हमने यूज कर लिया, 15 की जगह 5 लीटर पानी यूज कर लिया तो 1 ml हमको यूज करना है। अब ये हमको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसके लिए कितने की जरूरत है। सिमिलरली सिंचाई के लिए अगर हमारा बड़ा खेत है, हमारे 80 लीटर की जगह हमारे 160 लीटर पानी लग रहा है तो हमें 320 ml चाहिए है। हमारा खाली 40 लीटर पानी लग रहा है तो हमें 80 लीटर में ही काम हो जाएगा। तो ये चीजें हमको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसमें एक सवाल है सर, बीज उपचार के साथ में दीमक की वजह से अन्य कीटनाशक मिलाए जा रहे हैं, तो क्या हम एक्टिव मैक्स का उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार बता दें, ये दिखा नहीं। हिंदी में टाइप है। ये हिंदी में टाइप्ड है। बीज उपचार के साथ में दीमक की वजह से अन्य कीटनाशक मिलाए जा रहे हैं, तो क्या हम एक्टिव मैक्स का यूज कर सकते हैं? सर उसके साथ वहां पे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हम दीमक को यूज करने के लिए पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसमें एक्टिव 80 को मिला सकते हैं, और उसके साथ साथ हम एक्टिव मैक्स को भी मिला सकते हैं। एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स को मिला करके भी यूज करा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है लोगों का कि क्या इन दोनों को मिला के यूज कर सकते हैं। तो एक्टिव 80 सहायक है, एज अ हेल्पर है। तो अगर हम जिस चीज के साथ भी यूज कर रहे हैं उसके काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा, उसके काम करने की एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, तो वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, सिंचाई में जो हजारों लीटर पानी इस्तेमाल होता है, हाउ टू यूज? सर पानी जितना भी हम यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि सर क्या उसमें अपनी तरफ से कुछ करें। मैं कितना बताऊं आपका कितना पानी लग रहा है, मैं कहाँ तक कैलकुलेट करूंगा? किसी का 1000 लीटर लग रहा होगा, किसी का 500 लीटर लग रहा होगा,
तो एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया कि 80 लीटर में 160 ml लगता है। अब हम लोग उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि हमारा कितना लगना है। पानी की कमी हो वहां पे कैसे यूज करना है, पर जहाँ पे लोग पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन जगहों पे हम यूज कर सकते हैं स्प्रे करने के तौर पे। यानी कि हमने जमीन के ऊपर स्प्रे कर दिया, जब स्प्रे कर दिया और उसके बाद जब बारिश हुई तो बारिश के पानी के साथ वो डिजोल्व हो जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा एक्टिविटी। उसके अलावा लोगों का एक सवाल होता है कि अगर हम यूज कर रहे हैं ट्यूबवेल के थ्रू, पानी जो है हमारा ट्यूबवेल से डायरेक्ट जा रहा है खेतों में, तो उस केस में हमको कैसे यूज करना है एक्टिविटी या एक्टिविटी गोल्ड को। तो हम एक बॉटल में ले करके उतने ही क्वांटिटी डाल सकते हैं कि अगर हमने मालूम है कि हमारे इस खेत है, इतने बीघे का खेत है, इतने एकड़ का खेत है, इसमें इतना लगना है, मान लीजिए 80 लीटर लगना है, 100 लीटर लगना है पानी, तो 100 लीटर पानी लगना है, तो हमारा एक्टिविटी कितना यूज करना है हमें, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तकरीबन 170 ml के आसपास, 165 170 के बीच में आएगा। तो उतना हमने एक बॉटल में ले लिया, ग्लूकोज बॉटल में, और उसमें एक छेद करके उसी ट्यूबवेल की पाइपलाइन में मिला दिया, ताकि बूंद बूंद होकर के वो पानी के साथ मिल करके खेतों में जाता रहे। देन एक्टिव मैक्स मंथ में कितनी बार यूज कर सकते हैं गमले में? एक्टिव मैक्स सर आप फसल को, आपकी जो स्टेजेस होती हैं अलग अलग, उनमें यूज करना है। अब वो हम देख सकते हैं कि कब हमें यूज करना है। जब हमने बीज बोए, फिर फल स्टार्ट हुआ, पत्तियां निकलना शुरू हुई, एक बार तब यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे जो फ्लावर इनिशिएशन हुआ, फूल निकलने लगे, तब यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जब फाइनली फल निकलने वाले हैं तब यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली हो रहा है कॉटन वाला कि सर कॉटन सीजन प्लीज एक्सप्लेन फुल। सर कॉटन क्रॉप के ऊपर भी हमारा तरीका बिल्कुल सेम है महावीर जी, इसको यूज करने का जो तरीका है वो हमारा सेम है, कोई अलग तरीका नहीं है कि जैसे हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड्स के साथ यूज करा, फंजीसाइड्स के साथ कीटनाशक में मिलाया तो 5 ml मिला दिया 15 लीटर में, वो छिड़काव कर दिया। खरपतवार नाशक के साथ मिलाया तो 15 लीटर का हमने सोल्यूशन बनाया, उसमें 5 ml हमने मिलाया, 20 ml उसमें हमने मिलाया खरपतवार नाशक में, और उसका छिड़काव कर दिया अपनी फसल के ऊपर। एक्टिव मैक्स का अगर हमने यूज करा तो एक्टिव मैक्स हमने 1 ml पर लीटर ऑफ पानी मिलाया और उसका हमने छिड़काव कर दिया। सिमिलरली जो सेकंड स्टेज है फ्लावर इनिशिएशन, उसमें हमने 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर मिलाया, यानी कि 1 लीटर पानी लिया तो 1 ml हमने एक्टिव मैक्स मिलाया उसमें और छिड़काव कर दिया। जो हमारा फ्रूट सेटिंग स्टेज है फाइनल वाली, उसमें हमने उसको मिलाया, पानी को 2 ml मिलाया 1 लीटर पानी में और उसका छिड़काव कर दिया। तो सबका तरीका सेम है सर। ये लोगों के क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहे हैं, खरीफ की फसल, कॉटन की फसल, चना, मूंगफली, हर उसमें तरीका हमारा सेम है यूज करने का। वही मैं देख पा रहा हूँ सर कि क्वेश्चंस लगभग सेम है। और जैसा कि आपने बोल रहा हूँ, हाँ जी सर, जैसा कि आपने बताया है कि हमें 1 एकड़ की फसल के अंदर हमें 160 ml पानी के अंदर एक्टिविटी का इस्तेमाल करना है, तो 160 ml प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। 80 लीटर में 160 ml, हाँ 80 लीटर पानी में। तो ये अंडरस्टूड है कि हमें किस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, हम पानी में धोरों के द्वारा दे रहे हैं पानी, या हम स्प्रिंकलर्स के थ्रू दे रहे हैं, या फिर बरसात का पानी आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हमको प्रोडक्ट को खेतों तक पहुंचाना है। तो लीडर्स उम्मीद करते हैं कि लगभग आपके सारे सवाल यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और जिनके नहीं हुए हैं वो पर्सनली अपने लीडर से बात करें और अपने क्वेश्चंस का जवाब वहां पे मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो फिर वापस से हम इस सेशन को रिपीट करेंगे और आपके क्वेश्चंस के सबके जवाब मिलेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका, जिब्रान जी, कि आपने आज आपने आके यहाँ पे हमें इतनी गहरी नॉलेज दी हमारे इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, और वाकई में लाजवाब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और ये आपने एक बात बहुत सही कही कि हम ज्यादा बिजनेस घी, तेल, साबुन, पेस्ट में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम प्रोडक्ट चाहिए, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी हॉट प्रोडक्ट है और अभी डिमांड में है और अभी सीजन है और हर तरफ से इसकी डिमांड है, तो फील्ड में उतर के और हमें इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। और अगर हम इसको प्रॉपरली प्रमोट करेंगे तो हम सभी लीडर्स के टाइटल भी जंप करेंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, और सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो हमारे सभी किसान भाइयों को होगा, जिनकी खेती बहुत जबरदस्त होगी और
इनिशियली मैंने एक चीज इसमें नोटिस की है कि शुरू के समय में इसमें मेहनत होती है, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को खेतों तक पहुंचा देते हैं और जब फसल पैदा होती है तो उसके बाद एक से दूसरा किसान और दूसरे से तीसरा किसान और चौथा किसान और सब लोग ये मिलके आपके साथ बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करते हैं। तो बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी चीज कही कि ये शुरुआत करनी होती है हमको, क्योंकि एक बार अगर किसी किसान ने यूज कर लिया तो वो पक्का उसको यूज करेगा ही करेगा। इतनी अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, इतनी अच्छी हमारी उसकी वो बेस्ट उसके अंदर चीजें मौजूद हैं कि वो अपने आप किसान को हमारे समझ में आने लगती हैं, और जब दूसरे किसान उसको देखेंगे तो वो भी यूज करेंगे। तो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ाने में मदद कर सकता है हमारा ये प्रोडक्ट जो है, खास करके एक्टिव मैक्स और एक्टिविटी। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें, गो आउट इन द फील्ड, और इसका जितने ज्यादा लोगों से, किसान भाइयों से हम लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ये कहे कि नहीं मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, मैं एकदम किसी को नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का लिंक है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। मैं आप लोगों से अभी इजाजत चाहूंगा, बिकॉज अगला मेरा एक 4 बजे से सेशन भी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, मैं आप लोग को बना दूँ वो? हाँ जी, आप होस्ट बना दीजिए आप। होस्ट मैं आपको बना देता हूँ, बिकॉज मैं एंड करूंगा तो सबका एंड हो जाएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलिए लीडर्स, आज हमारे साथ थे मोदी केयर के ट्रेनर मिस्टर जिब्रान जी, और उन्होंने बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से हमें हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी है। और एक ये हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जो शायद कहीं ना कहीं हमसे अछूता हुआ है, जिसको हम कहीं ना कहीं जिस पे फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो हमारे देश में इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि जैसा अभी बताया कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अगर हम इंडिया से बाहर के किसानों को देखें तो वो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि इंडिया के किसानों के पास उतना पैसा नहीं है, उतने साधन नहीं है, जबकि उनके हम इंडियंस के पास हिम्मत बहुत है, मेहनत करने का जज्बा बहुत है। तो कहने का मतलब, अगर हमारा ये प्रोडक्ट हम उनके पास पहुंचा दें और इस प्रोडक्ट के जरिए उन्हें एक तरीका दे दें खेती का, जिससे कि वो अपनी खेती को बढ़ा सके। क्योंकि बिन मौसम बारिश हो जाना या फिर किसी इलाके में अकाल पड़ जाना या कुछ ऐसा हो जाना जिस वजह से किसान को अपनी फसलों को नुकसान हो जाता है, तो वहां हमारे प्रोडक्ट्स बहुत मदद करते हैं। और वाकई में दोस्तों, एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर बारिश हो जाए तो पानी को भी जमीन में ले जाता है, और अगर बारिश ना हो तो अंदर पानी स्टोर करके रखता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट है, और हमें सबको इसके बारे में और डीप में नॉलेज लेनी चाहिए, और प्रैक्टिकली आपको अपने किसी भी एक बाग बगीचे में इसको लगा के देखना चाहिए, और अपनी टीम के साथ मिलके कोई किसान के यहाँ पे जाके आपको इसको प्रमोट करना चाहिए। और देखिएगा कि विद इन 2 to 3 months आप इसका वो चमत्कार दिखेंगे कि आपके आपके जो जिनको आप देंगे वो आपको दुआएं देते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। अभी ऑफर्स भी कंपनी ने बहुत लाजवाब दिए हैं, और ये महीना हमें अगेन लॉकडाउन को नॉकडाउन में बदलना है। हमें बहुत बड़ा महीना बनाना है। बहुत सारे टाइटल्स इस महीना हमारे नए आए हैं, और अभी तो बहुत सारे टाइटल्स और भी आने हैं। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, और यही कहना चाहूंगा कि दम लगाइए, जोर लगाइए, और पूरी नॉलेज के साथ मार्केट में इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे लीडर आलोक जी भी यहाँ पे है, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट। आलोक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सो मच कपिल सर, और वाकई में बहुत ही लाजवाब आज ट्रेनिंग रही जिब्रान जी की। कल ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम इसे नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग रही और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें आज मिल पाई। कुछ मैसेज आ रहे हैं, इस वीडियो को चैनल पे डाल दीजिएगा। बिल्कुल, इस वीडियो को जरूर हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, और उम्मीद है कि जो ट्रेनिंग हमने आज जिब्रान जी से ली है उसको हम अपने तक ही नहीं रखेंगे, बल्कि पूरी टीम में प्रमोट करेंगे। और ये जो एग्रीकल्चर के ऑफर अभी आए हुए हैं, इसका हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे, और इस महीने अपने टाइटल और अपने बिजनेस को बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच कपिल सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए, तो शैल वी एंड द मीटिंग नाउ? यस सर, आई थिंक अब हमें मीटिंग एंड करनी ही चाहिए, बिकॉज
ओके ओके। जुबरान सो जी मेरे लीडर्स, और हमें लगता है कि अब आपके सभी सवाल यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपके कोई पर्सनल सवाल बचते हैं तो आप अपने लीडर्स से बात करें, कांटेक्ट करें, या अगर आपको वहां से सॉल्यूशन ना मिले तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये जो आज का जो ये Zoom मीटिंग का लिंक है ये बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा, और इसे अपने लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा सीखने का, इससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दीजिए। चलिए, थैंक यू ऑल टू ऑल द लीडर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस Zoom मीटिंग, एंड नाउ it's time to end this session. So thank you very much. Thank you very much.